3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. इंसानियत के लिए एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगी। जी हाँ, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था और फिर आगे जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा ने 12 लोगों को चांद की सतह पर उतारा। लेकिन 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया, जबकि आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और पैसों की भी कमी नहीं है। तो फिर आखिर क्यों नासा ने अपने स्पेस प्रोग्राम में से अपोलो मिशन को बंद कर दिया? 50 साल से चंद्रमा पर किसी को न भेजना, चांद पर अपना बेस न बनाना आदि बातों से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म हुआ। तो आइए इन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर दोबारा अपोलो मिशन फिर क्यों नहीं हुए। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी शीत युद्ध से शुरू होती है। अमेरिका और सोवियत रूस ने शीत युद्ध का एक मोर्चा अंतरिक्ष में भी खोला और जन्म हुआ स्पेस रेस का। शीत युद्ध के बीच पनपी स्पेस रेस का ही नतीजा है कि चांद पर झंडा गाड़ना देश की शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वैसे तो स्पेस अनंत है और स्पेस एक्सप्लोरेशन का रेस मानना एक मामूली सी बात होगी, लेकिन पल दो पल को हम चांद को इस रेस की एक फिनिशिंग लाइन मान लें तो यूएस और रूस की स्पेस रेस का विजेता ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो इस स्पेस रेस की असल शुरुआत होती है साल 1961 में, जब यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक चंद्रमा पर एक आदमी को उतारना और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना ही उनका मकसद है। मगर ठीक 2 साल बाद 1963 में कैनेडी की हत्या हो गई, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था वो उनकी हत्या के 6 साल बाद पूरा हुआ और इसे पूरा किया अपोलो 11 ने। मिशन अपोलो 11 ने 1969 में उड़ान भरी कैनेडी के ऐलान के 8 साल बाद, और जहां से इसे लॉन्च किया गया उस जगह का नाम रखा गया कैनेडी स्पेस सेंटर। अपोलो 11 चांद पर इंसानों को पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वहीं अंतरिक्ष यान जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। इनके साथ गए माइकल कॉलिंस चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर काटते रहे। यह अपोलो के मून मिशन का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। स्पेस फ्लाइट्स में कुल 3 लोग धरती से निकलते थे। 3 में से 1 लोग चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटते थे और बाकी के 2 लोग चांद की सतह पर जाते थे। तो चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान एक अमेरिकी था, और यही नहीं, अब तक चांद पर कदम रखने वाले 12 के 12 इंसान अमेरिकी नागरिक ही हैं। कुल 6 स्पेस फ्लाइट्स हैं जो सफलतापूर्वक इंसान को चांद तक ले गए। इन स्पेस फ्लाइट्स के नाम हैं अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। दरअसल अपोलो एक ग्रीक देवता का नाम है जिसके नाम पर अमेरिका ने अपने तीसरे स्पेस प्रोजेक्ट का नाम रखा। इससे पहले अमेरिका के 2 स्पेस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एक्शन में थे, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और प्रोजेक्ट जेमिनी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने अपोलो के लिए जमीन तैयार की। सफलता की शुरुआत अपोलो 11 से हुई और आखिरी सफल मिशन अपोलो 17 थी। अपोलो 17 ने दिसंबर 1972 में चांद की सतह को छुआ था। यह आखिरी बार था जब किसी इंसान के कदम चांद को छू रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका लगातार चांद पर अपोलो मिशन कर रहा था वो एकदम से सारे मिशन बंद कर देता है? जी हाँ, अपोलो मिशन 18, 19, 20 आखिर शेड्यूल्ड होने के बावजूद भी क्यों रोक दी गई? दरअसल कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई जो कि ये बताती हैं कि आखिर मिशन क्यों बंद हुए। उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित कहानी थी चांद पर एलियंस। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऐसा कहा गया कि यूएफओ के बारे में रिसर्च करने वाली कई संस्थाओं ने चांद को एलियन का अड्डा बताया।
उनका कहना था कि चांद पर जाने वाले इंसानों को वहां एलियंस का क्रैश हुआ अंतरिक्ष यान दिखा था। चांद के सतह पर 2 से 3.5 किलोमीटर ऊंचा एक टावर है जिस पर एलियंस का अंतरिक्ष यान उतरता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चांद अंदर से खोखला है और वहां एलियंस रहते हैं। ये एलियंस बहुत ताकतवर हैं और इन्होंने नासा को धमकी दी थी कि चांद पर दोबारा आने की कोशिश मत करना। बात यही नहीं खत्म होती है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अमेरिका और कुछ वैज्ञानिकों को कहीं से पता चला कि चांद पर बहुत ही खतरनाक आवाज और किसी शक्तिशाली मौजूदगी का प्रमाण है, जिसको जानने के बाद सभी वैज्ञानिक काफी घबराए हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने उड़न तस्तरी भी देखी थी, मगर सच कुछ और ही था। चांद पर इंसानी मिशन भेजना बहुत ही महंगा सौदा साबित हुआ, जबकि मानव की उन्नति और विकास में इसका कोई भी विशेष योगदान नहीं था, सिवाय अंतरिक्ष विज्ञान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के। अपोलो मिशन का कुल खर्च 135 अरब डॉलर था। जब अमेरिकन ने अपोलो मिशन की शुरुआत की थी, वह कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और महाशक्तिशाली सोवियत यूनियन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी। सोवियत यूनियन उस समय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत ही उन्नत था और इस रेस में तेजी से आगे बढ़ते हुए कई सफल मिशन को अंजाम दे चुका था। इसी उपक्रम में सोवियत यूनियन ने 1961 में जब अपने पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में वायुसेना पायलट यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका में खलबली मच गई। उसने खुद को पिछड़ता हुआ पाया और इसके चलते अमेरिका इस दौड़ को जीतने के लिए काफी दबाव में था और इसलिए अमेरिका ने अपनी पूरी आर्थिक और श्रमिक शक्ति झोंक दी। उसका परिणाम था नील आर्मस्ट्रांग एवं बाकियों को चांद पर कदम रखना। तो मनुष्यों को चांद पर भेजने में बहुत बड़ा हाथ इस रेस का ही था और कुछ ही वर्षों में सोवियत रूस के बिखर जाने के बाद अमेरिका उस समय अकेला ऐसा राष्ट्र था जो इस कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता था और वहां की जनता को भी ऐसा मिशन की आर्थिक लागत से आपत्ति होने लगी। और गहराई में जाकर देखें तो मिशन को बंद करने में एक और बड़ा कारण था इसकी कठिनाई और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का जोखिम। कई वर्षों में कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान से हाथ गंवा बैठी और हमारी अपनी कल्पना चावला दुर्भाग्यवश उनमें से एक है। वैसे नासा चांद पर पहली महिला को उतारने की योजना बना चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो साल 2024 में चांद की जमीन पर पहली महिला कदम रखेंगी और चांद की रंगीन तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। बस अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध में न फंस जाए। कल के वर्षों में हमारी स्वदेशी इसरो ने चंद्रयान को लॉन्च कर इस लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत अंतरिक्ष में मनुष्य को भी भेजे। तो ये थे कुछ ऐसे पहलू जो कि हमें ये बताते हैं कि आखिर एक आधी सदी हो जाने के बाद भी लोग दोबारा क्यों नहीं चांद पर गए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नए अनसुलझे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।